हेलो। हेलो सत्य जी। सत्ताई बहन जी, सत्ताई। भाई साहब, मैंने आपसे ना कुछ बात करनी थी। बताओ। जैसे कि हमारी बेटी है, तो पहले उसने ज्ञान दीक्षा ली हुई थी। प्रथम मंत्र ही मिला था उसे, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी, दादी के पास रह रही थी। तो अब जैसे उसके लिए लड़का देखा, अनुपदेशियों में ही देखा है। जैसे मानिए हमने अनुपदेशियों में शादी करनी है जी, हमने तो उनको वैसे बोला कि हम तो मैं नहीं करेंगी, हमारे 17 मिनट का मतलब पाठ होता है कि बस वो करके हम लड़की को विदा कर देंगे। तो वो बोल रहे थे कि जैसे आप सुबह सुबह कर देना रमैनी, उसके बाद में हम अपने घर में जाके अपने रीति रिवाज से शादी कर लेंगे। तो भाई साहब ऐसे हम कर सकते हैं ना? लड़की ने नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं ली थी, लेकिन छोड़ दी थी, प्रथम मंत्र लिया था उसने। नहीं, आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। आपके घर में कोई बकरा या बकरी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब हमें पता है कि परमात्मा ने कह दिया भाई, बकरा या बकरी या किसी भी पशु को हम किसी कसाई को नहीं दे सकते। हाँ जी, और कसाई और आ जाए कसाई लेने के लिए, हाँ जी, हाँ और वो जी। कसाई कहे नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा इसको, आप टेंशन ही मत करो, मैं तो अपने घर पे इसका दूध पीऊंगा बकरी का। हाँ, और अगली हाँ जी, बार हाँ जब जी। हमारी जो ईद आएगी ना, उस ईद पे मैं इसको काटूंगा फिर। अच्छा। आप दे दोगे? हम्म। हैं? तो जब नहीं पता नहीं। है कि आपके सामने रिमेनिंग कर रहा है, घर पे जाके सारे उल्टे काम करेगा, वो कल हाँ को जी। वो कल को भक्ति करेगा? दारू पी पी के आपकी लड़की को मारेगा, इधर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो भगत जी, जैसे वो बच्चे अब जैसे मान ही नहीं रहे हैं, जैसे मानो नहीं मान रहे तो नहीं छोड़ कर दो। रहे। नहीं मान रहे तो छोड़ दो बहन जी, कोई जरूरी है क्या? परमात्मा पे छोड़ो ना। मालिक ने देखो बहन जी, भगवान पे विश्वास ही तो नहीं होता हमारे को। अगर भगवान ने आपकी बेटी का रिश्ता जहाँ तय कर रखा है तो उसको रोक कौन देगा? घर पे आके लेके जाएंगे लोग आपके। और अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं होना है तो चाहे आप जी प्रधानमंत्री के जाके पैर पकड़ो, नहीं होगा। और जबरदस्ती करोगे तो लड़की दुखी, आप दुखी। रिश्ता देखो नहीं तो नहीं भगत जी। रिश्ता देखो तो बिल्कुल सही घर में देखो। अगर जगत में भी देख रहे हो, अगले को सारी बात पहले बोल दो, कंप्लीटली क्लियरली लिखित में ले लो अगले से पहले स्टाम्प पे, कि भैया कल को तू में नहीं होनी चाहिए इन बातों में। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे कि मतलब कि जैसे हम ऐसे सोच रहे थे कि जैसे मानो रमैनी करके हम इधर से विदा कर देंगे थे, उधर जाके वो मतलब अपने रीति रिवाज से नहीं शादी कर सकते हैं, जैसे वो अनुपदेशी है वो भी। तो बहन जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी बच्ची को आपका भाई लेके जाए कि भाई मैं इसको 5-10 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो हाँ जी, ठीक ठाक ले गए, और वहां जाके बोल देगा कि 5 दिन बाद मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा, दे दोगे? वो बात तो सही है भाई साहब, तो मेरी ये बात भी सुनिए सही है तो। बहन जी, इस बात में कौन सी झूठ है? जब आपको पता है कि बाद में जाके ये ड्रामा करेंगे, तो आपको मालूम है, मालूम होने के बाद यदि आप गलती कर रहे हो तो फिर आप दोषी नहीं हो। वो आपको तो ये बात ऐसे में भाई ना साहब बताते, नहीं नहीं। आपको ये बात ना बताते, फिर यदि वो बाद में ड्रामा करते तो उसमें आप फिर उसमें आप दोषी नहीं थे। लेकिन उन्होंने पहले बता दी ये बात कि यहाँ तो रेमेडी कर देंगे, आगे जाके हम लोग अपने हिसाब से करेंगे फिर। तो फिर आपका उसमें सहयोग हो गया ना। अच्छा। आपकी लड़की नहीं होती तो वो काहे का ड्रामा करते? तो आपने सहयोग कर दिया ना फिर उसमें, मालूम होने के बाद। मैं कहा चलो भाई साहब से पूछती बात करती हूँ। अब देखो बहन क्योंकि जी, भाई आपने पूछा, साहब दास का काम तो जो हाँ सही जी, था हाँ वो जी, आपको बताने का है, बाकी देखो आप लोगों ने करना। हाँ जी, ठीक है भगत जी। बाकी मालिक से प्रार्थना करो बहन जी, उपदेशी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, देखिए मैं आपको बात बताती हूँ। क्योंकि ये बच्चे हैं ना, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। तो ये लड़के की माँ है ना, ये तो काफी देर से लड़की से बात कर रही है। तो वो देखो बहन जी, एलएस कर रही थी ना, वो एलएस वो कर रही थी। वो देखो बात ऐसी है, वो आप अपनी लड़की से बात करो, फिर आपकी लड़की अगर एग्री है हाँ तो जी, आप रेमेडी कर दो, फिर वो लड़की जाने और उसका फिर संस्कार जाने। फिर कल को हाँ अगर जी। कुछ हमने प्रॉब्लम ऐसे आ गई, बोला कल को था। अगर फिर नहीं, कोई हमने प्रॉब्लम, ऐसे। सुनो, हाँ कल जी, को हाँ कुछ जी, प्रॉब्लम आवे तो फिर लड़की को बोल देना हमारे पास शिकायत लेके मत आना फिर। हाँ जी। हमने ऐसे उसको कहा है कि देखो, अगर तुम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करनी है तो हम अपने हिसाब से रमैनी कर देंगे, बस उसके बाद में हम ना तो उधर जाएंगे कि वो चाहे कुछ भी करे चाहे नहीं।
और अगर तुम बोलोगी कल को कोई रीति रिवाज है, कोई दिन त्योहार है, हमको कुछ लेना देना, तो हम नहीं आएंगे। वो आप देख लेना। आप अपने तरफ से रमेनी करके सीधे सादे कपड़ों में। बहन जी ध्यान रख लेना, गहने गाठी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मर्यादा टूटेगी, परमात्मा बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी। कपड़े भी केवल बहुत ही लिमिट के, 1-2 जोड़ी, इससे ज्यादा नहीं। कोई नया कोई भेस नहीं। ये फालतू के जो आते हैं ना 5-5 हजार की ड्रेसें आती हैं, ये कुछ नहीं, गहना गाठी नहीं, कोई मेकअप नहीं। अगर ये सब अगर हो तो आप ये रमेणी करना, नहीं तो रमेणी मत करना बहन जी। रमेणी के नाम पे फिर वो परमात्मा बहुत मतलब रुष्ट हो जाएगा। फिर अगर रमेणी कर रहे हो तो रमेणी के हिसाब से करना चाहिए। मैं पूछ रही थी क्योंकि हमको इतनी नॉलेज नहीं, मैंने कहा पहले भाई साहब से पूछते, क्योंकि हमने तो भाई भक्ति करनी है। या तो लड़की को अपने हिसाब से छोड़ दो कि भैया चाहे तुम अपनी कोर्ट मैरिज करो, चाहे तुम जो मर्जी करो। अगर रमेणी देखो शादी हम करेंगे नहीं, हम केवल रमेणी करेंगे। और रमेणी अगर तुझे अगर करवानी है तो बिल्कुल रमेणी के हिसाब से ही होगी। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी भगत शामिल नहीं होगा, ये भी अब ये भी ध्यान रखना। एक भी भगत को नहीं बुलाना आपने। ठीक है जी। आप अपने परिवार वाले बस बहुत है, कोई रिश्तेदार नहीं बुलाना, ये भी आप ध्यान रख लेना। आपका एक भी रिश्तेदार, आपका भाई भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, बस परिवार वाले। आपके तो परिवार वाले है ना, वो आ सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बहन जी, अगर रमेणी करो तो रमेणी करना, परमात्मा को नाराज मत कर देना। हाँ जी भाई साहब, इसीलिए तो पूछ रहे कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब देखिए अब ज्ञान समझ आया है तो ये सोचते कि मोक्ष मिल जाए। अब ऐसे नहीं कि पता नहीं कितने जन्म से भटक रहे हैं, तो कोई गलती ना हो जाए। हाँ तो देख लेना बहन जी। तो भाई साहब उसमें मतलब कि कुछ भी लेना देना भी ना होता, जैसे माने लड़की के कपड़े बस जो पहनेंगी वही, या कोई 1-2 जोड़ी दे सकते हैं लड़के को? 1-2 जोड़ी दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तड़क भड़क नहीं बिल्कुल भी। नहीं, तड़क भड़क नहीं। तो जैसे मतलब कि जैसे लड़के के भी दे सकते 1-2 जोड़ी? ना, लड़के की एक ही नहीं देनी, ना 1 रुपया देना, ना 1 रुपया देना, ना कोई वो देना, ना फालतू का दहेज देना। ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं देना। नहीं, दहेज तो नहीं, कपड़े पूछ रही थी। दहेज मतलब ये बेड सेड कूलर फ्रिज ये कुछ नहीं देना। नहीं भाई साहब, ये तो कुछ नहीं देना है। हाँ बोलो भैया, ये लड़की है तुम्हें लेके जानी है तो यस करो, नहीं तो छोड़ो। हाँ जी, हमने वो तो बात पहले सारी कर ली थी। और बोल देना अगर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं अपने घर में अगर बर्तन भांडे रही है या अगर ये फर्नीचर लाने की, तो फिर तुम क्या भक्ति करोगे? फिर तुम हमारे लड़की को ले जा रहे हो फिर? हाँ जी, भाई जिसके घर में सोने के लिए चारपाई नहीं है मान लो, हाँ जी, और उसको भी अगर लड़की वाला दे रहा है तो परमात्मा ने कहा ना, फिर वो क्या करेगा भाई? जब अपने कलेजे की कोर अपनी बेटी को दे दिया, उससे ज्यादा कीमती और क्या है? हाँ जी। आप अपनी तरफ से दोषी मत बन जाना। नहीं ठीक है। हाँ, और खाना दाना जो आदमी आवे बिल्कुल सिंपल खाना खिलाना है। अपने घर पे सब्जी पूड़ी बनाओ, खीर खार बनाओ, पहले परमात्मा को भोग लगाओ। ये फालतू की मिठाई चटाई ना बनानी है, ना मार्केट से लानी है। ठीक है। हाँ ठीक है बहन जी। ठीक है भगत जी। सत्साई। अच्छा।